हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 4 के बारे में, जो साधारण अपवाद से संबंधित है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन से अपवाद हैं या कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं जिनके अंतर्गत किए जाने वाला कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो आज हम ऐसे ही कार्यों के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर साधारण अपवाद की श्रेणी में आता है और अपराध नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 76 के बारे में। आईपीसी की धारा 76 कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो वो कार्य करने के लिए उसे कानून द्वारा वो कार्य करने की शक्ति दी गई है, और तथ्य के भूल के कारण कोई कार्य या गलत कार्य कर देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा है आईपीसी की धारा 77 कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हो और उसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, और जिसके बारे में उसे यह विश्वास है कि उसे यह शक्ति विधि द्वारा दी गई है। तीसरा है आईपीसी की धारा 78 के अनुसार, जो कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट, या यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो। इसका अर्थ यह हुआ, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में की जाती है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा आदेश देने की अधिकारता ना भी रही हो। अब बात करते हैं चौथे अधिकार के बारे में। आईपीसी की धारा 80 जो यह कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो रही है। जिसका अर्थ यह हुआ, वह कोई भी बात अपराध नहीं हो जो दुर्भाग्य से अचानक हो जाती है और पूरी सतर्कता से की जाती है। उस कार्य को करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होता। बात करते हैं पांचवें अधिकार या अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 81 जो कहती है, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई कि उससे अपहानि होना संभव है, यदि वह अपहानि कारित करने के लिए किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई बात अपराध नहीं है जिससे वह जानता है कि इस कार्य के द्वारा नुकसान होना संभव है, यदि वह कार्य किसी आपराधिक इंटेंशन के बिना किसी व्यक्ति या संपत्ति को अन्य नुकसान के निवारण या उसे कम करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। अब बात करते हैं छठे अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 82 जो कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु द्वारा की जाती है। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होता जो ऐसे बालक द्वारा की जाए जो 7 वर्ष से कम उम्र का होता है। बात करते हैं 7वें अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 83 जो कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाए जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके। यानी कि ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम के आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाए जिसकी समझ या दिमाग इतना परिपक्व नहीं है कि वह उस कार्य को करने की प्रकृति और उसके परिणाम को जान सके। अब बात करते हैं
8वें अपवाद या अधिकार के बारे में आईपीसी की धारा 84 जो कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस समय करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह बात अपराध नहीं है या वह कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया हो और इस कदर बिगड़ गया हो कि वह उस कार्य को करते समय उस यह जानने में असमर्थ है कि वह कानून के खिलाफ है और इसका परिणाम क्या होगा। अब बात करते हैं 9वें अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 85 जो कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है, परंतु यह जबकि वह चीज जिससे उससे मत्तता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो वह कार्य करते समय नशे में था और नशे के कारण वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा इसके बारे में उसको पता ना चले और यह जानने में असमर्थ हो कि वह विधि के प्रतिकूल है या अनुकूल है। लेकिन शर्त यहाँ यह है कि वो जिस चीज़ से उसे नशा हुई हो वह उसके ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दी गई हो। अब बात करते हैं 10वें अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 88 जो कहती है कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी इच्छा से सद्भावपूर्वक किया गया जिससे मृत्यु कारित करने का उसका आशय नहीं है। अब बात करते हैं 11वें अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 89 जो कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु या दिमागी संतुलन बिगड़े किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी देखभाल या उसके संरक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके फायदे के लिए विधिपूर्ण तरीके से की गई हो। बात करते हैं 12वें अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 92 जो कहती है कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसकी इच्छा के खिलाफ भी की गई हो, जैसे किसी व्यक्ति को किसी कार के द्वारा चोट पहुंच गई और वह बेहोश हो गया और वह अपनी सम्मति देने के काबिल नहीं है या उसकी सम्मति लेने के लिए टाइम नहीं है, तो वह उसके फायदे के लिए डॉक्टर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है जो अपवाद है और अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बात करते हैं 13वें अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 94 जो कहती है किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य जिसे करने के लिए उस व्यक्ति को धमकी दी गई हो कि वह कार्य करे नहीं तो अन्यथा उसे जान से मार दिया जाएगा और उसकी जान सच में खतरे में हो और ऐसा होना संभव हो, तब उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब बात करते हैं 14वें अपवाद के बारे में। आईपीसी की धारा 96 जो कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। आशा करते हैं आपको यह कानून संबंधी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।